एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास हमारे जम्मू कश्मीर खनन विभाग के मुख्य सचिव अमित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। अमित शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में जो लिथियम धातु के भंडार मिले हैं, इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लिथियम निकलने की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी? देखिए, ऐसा है कि अभी तो G3 स्टडी आया है, एडवांस स्टडी है ये, और उसमें हर एक्टिविटी डिटेल्ड है कि कहाँ जियो कोऑर्डिनेट्स हैं, कितना एस्टिमेशन है, क्वांटिटी है, लोकेशन है और ऑल दोस थिंग्स। अब नेक्स्ट लेवल पे इस पे फर्दर इसका स्टडी रहेगा। हमारे जियोलॉजिस्ट और हमारी टीम्स इस पे काम करेंगी, G2 लेवल तक पहुंचेंगे। उससे पहले केंद्र का बोर्ड है, वहाँ तक जाएगा और जियोलॉजिस्ट की एक्टिविटी रहेगी। तो इट टेक्स सम टाइम, बट उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसकी टाइमलाइन बना के तो इसको जल्दी पुश करेंगे। जी। अमित शर्मा जी, लिथियम निकालने की प्रक्रिया जब शुरू होगी, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इसका योगदान होने वाला है। इस समय लिथियम वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज में इसका शुमार होता है, कैटेगरी है जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिथियम के रिजर्व्स मिलना भारत में कहीं भी एक बहुत गर्व की बात है। पूरे विश्व में इस समय इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम टोटली इंपोर्ट्स, इसके आयात पे डिपेंडेंट थे जी। इसके लिए जम्मू कश्मीर में इसकी खोज होना, वो भी माता वैष्णो देवी के हिल्स में नियर बाय, उसके हिमालयन रेंज में, सलाल एरिया में, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको हम काफ़ी देर से हम इसकी रिसर्च और उसमें प्रोसेस चलवा रहे थे। वी वर रिक्वेस्टिंग ऑल द टाइम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फाइनली उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे भारतवर्ष के लिए। हम एकदम ग्लोबल मैप पे आ गए हैं, ग्लोबल मैप ऑफ लिथियम अवेलेबल साइट्स, और दैट टू ए ह्यूज क्वांटिटी, 5.9 मिलियन टन्स, विच इज ए बिग क्वांटिटी। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा क्वालिटी भी बहुत अच्छी हमें इसमें पता चली है। 220 ppm इसका बेस रहता है, ये 500 प्लस ppm आया है इसमें, विच इज़ ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लिथियम। तो क्वालिटी भी बहुत उम्दा है और क्वांटिटी तो आप समझ ही गए हैं, बहुत अच्छे रिजर्व्स नंबर क्वांटिटी आई है जी। अमित शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के युवाओं में हमेशा चिंता रहती है बेरोजगारी कैसे दूर होगी। ऐसे में लिथियम के भंडार मिले, जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे उसमें। बिल्कुल होगी। जम्मू कश्मीर का हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जब भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है जम्मू कश्मीर के युवाओं को। हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर कट है। एक समय में MD JNK सिडको भी था, तो हम तब भी जितने भी नए प्लांट्स लगते थे, जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज शुरू होती थी, उसमें यूथ को प्रेफरेंस देते थे। और आज भी हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, चाहे अनस्किल्ड है, चाहे सेमी स्किल्ड है या हाईली टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं, सबको पहला प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेगा। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, चाहे वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात करें या हम युवाओं को रोजगार देने की बात करें, तो वहाँ पे एक पूरा कायाकल्प हो जाएगी। जब जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू होगी, एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी शुरू होगी, तो ये बहुत से अवसर देगा हमारे युवाओं को वहीं पे एडजस्ट होके काम करने की। जो बाहर जाने की होड़ लगी रहती है या सरकारी नौकरी की जो होड़ लगी रहती है, मुझे लगता है उससे हट के अब युवा जम्मू कश्मीर के सोचना शुरू करेंगे। जी। अमित शर्मा जी, लिथियम एक विशेष धातु बन चुका है जिसका उपयोग कई गैजेट्स में किया जाता है और भारत विश्व के उन बड़े देशों में है जहां पर मोबाइल प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसको कितना बूस्ट मिलेगा? मोबाइल के दाम भी इससे क्या कम होंगे? देखिए, ये तो एक बड़ा नेचुरल फिनोमिना है भाई साहब। आप ये देखिए कि बट नेचुरल है कि
कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, करवाते हैं, तो होता क्या है कि जैसे जैसे कोई लोकल प्रोड्यूस आती है, अभी तक टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट थी, इंपोर्ट्स में काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ड्यूटीज लगती हैं। तो जब डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट आ जाएगा, भारतवर्ष में ही निकलेगा और वही हम कंज्यूम भी करेंगे, तो बहुत हद तक हमारे, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब लिथियम बेस्ड बैटरीज पे चलती हैं, हमारे मोबाइल फोन्स, बैटरी बैंक्स, आईपैड, जहाँ भी। और आप ये जानते ही हैं कि अब भारत विश्व में नंबर 2 हो चुका है, सेकंड नंबर पे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप सोचिए कि लिथियम का कितना अपरंपार इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई और प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी की बात रहती है। तो लोकल आएगा तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप कीमतों में बहुत फर्क पड़ने वाला है। अल्टीमेटली कंज्यूमर को बहुत बेनिफिट होगा, जो दुनिया में खासकर भारतवर्ष में लोग जो मोबाइल फोन्स की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट है जी, तो जब लोकल प्रोडक्शन होगी, और यही मुद्दा भी है केंद्रीय सरकार का 2030 ऑनवर्ड्स। तो ये कोशिश है 2030 तक जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम ला सकें, क्लीन ग्रीन इंडिया की तरफ चल सकें, तो इस मिशन में भी ये बहुत सुनहरी योगदान देगा। जी अमित शर्मा जी, हम दूसरे देशों से लिथियम को आयात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति भी आएगी कि हम दूसरे देशों को लिथियम निर्यात करेंगे और लिथियम के भंडार मिलने से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो विजन है उसको कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो मुख्य देश हैं जहाँ पे लिथियम की अवेलेबिलिटी है, जैसे कि बोलीविया, या हम चिली की बात करें, या यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अब भारत का भी उन चुनिंदा देशों में शुमार होगा। तो ये एक बहुत बड़ी, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हम अब लोकली इसको हम वर्ल्ड मैप में आ गए लिथियम प्रोड्यूसिंग एरियाज में जी। तो जहां तक यहाँ से बाहर भेजने की बात है, पहले तो ये देखेंगे कि लोकल कंजम्पशन कितनी है। मुझे तो लगता है कि लोकली भी बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। पहले हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था हमेशा से कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत पुरजोर तरीके से प्रयास हो रहा है। तो मुझे लगता है उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। हम आत्मनिर्भरता इसमें ले आएंगे लिथियम के सेक्टर में, और ये तो आज इतना क्रिटिकल रिसोर्स है कि आप समझिए कि पूरा विश्व जगह जगह पे इस चीज के पीछे लगा रहता है कि कहाँ कहाँ वर्ल्ड में रिजर्व्स है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हमें बहुत आगे जाने में मदद करेगा हर तरह से। ग्रोथ, डेवलपमेंट, बूस्ट टू दी यूटी की इकोनॉमी, पूरा अर्थव्यवस्था को ये एक पॉजिटिव दिशा में आगे ले जाएगा। जी अमित शर्मा जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि लिथियम निकालने की जो प्रक्रिया है ये शुरू कब से होगी, क्योंकि इसके लिए एक ऑक्शन की प्रक्रिया भी शुरू करनी होगी, तो ये पारदर्शी तरीके से कैसे होगी और इसमें करप्शन नहीं होगा, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, मैं आपको एक चीज के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सन 2018, 19, 20 जब से जम्मू कश्मीर में समीकरण बदले हैं, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो तब से जम्मू कश्मीर में बहुत सी मुहिम ऐसी चली है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी आ जाए फंक्शनिंग में, हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में। इससे पहले मैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव था, आईटी डिपार्टमेंट, तो हमने उस समय भी, उससे पहले भी टोटली ई ऑफिस इंप्लीमेंट किया है। 400 से ज्यादा सर्विसेज टोटली ऑनलाइन है। जैसे अभी हमारा खनन विभाग है, तो इसमें हर सर्विस ऑनलाइन है। इसमें हमने ई चालान इंट्रोड्यूस कर दिया है, वैसे ही ई ऑप्शन किया है। पीछे भी हमने काफी हमारे जो ब्लॉक्स थे, तो जैसे ही इसके ब्लॉक्स तैयार होंगे और काम शुरू होगा, तो एग्जैक्टली सेम ई ऑप्शन की तरफ जाएंगे और टोटल ट्रांसपेरेंसी जैसे अब जम्मू कश्मीर के हर विभाग में देखने को मिलती है, तो इसमें अप्लाई की जाएगी और हर पैरामीटर इंश्योर किया जाएगा कि साफ सुथरे तरीके से, बढ़िया तरीके से जो भी बिडर्स ऑप्शन जीतेंगे वो काम पुरजोर तरीके से शुरू करें और लोकल जो युवा है सब लोग को प्रोत्साहित करें। जी अमित शर्मा जी, आपने नंबर 1 इंडिया न्यूज़ के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।